देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया कार्तिक पूर्णिमा का पर्व। पवित्र नदियों के तट पर उमड़ा श्रद्धालुओं का जनसैलाब। इंदौर में लोहे के कबाड़ से तैयार किया गया राम मंदिर का मॉडल 21 टन लोहे से 20 मजदूरों ने लगभग 3 महीने में किया तैयार। वृंदावन में आकार ले रहा है देश का दूसरा भव्य इस्कॉन मंदिर। वर्तमान मंदिर स्वरूप बदले जाने पर आएगी 100 करोड़ रुपए की लागत। कार्तिक माह में बाबा महाकालेश्वर की निकली दूसरी सवारी। श्री मनमहेश के रूप में राजसी ठाट बाट के साथ निकले भगवान महाकाल। पूरे देश में कार्तिक पूर्णिमा का पावन पर्व बड़ी ही श्रद्धा के साथ मनाया गया। धर्म नगरी हरिद्वार, प्रयागराज, काशी और अयोध्या के घाटों पर स्नान दान के लिए लोग उमड़ पड़े। अयोध्या में सरयू नदी और हरिद्वार में हर की पौड़ी पर लाखों भक्तों ने स्नान किया। इस दिन देश विदेश से लाखों श्रद्धालु हरिद्वार पहुँचे। शक्ति पीठों में सभी ने दर्शन किए और देर शाम गंगा आरती में शामिल होकर मां गंगा से मनवांचित फल की कामना की। इस दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा का विशेष प्रबंध किया गया था। इंदौर में अयोध्या के राम मंदिर की प्रतिकृति बनाई गई है। इसको बनाने में 20 मजदूरों को 3 महीने से ज्यादा का समय लगा है। ये मॉडल राम मंदिर की तर्ज पर लोहे के कबाड़ से बनाया गया है। इसको बनाने में लगभग 21 टन लोहे के स्क्रैप का इस्तेमाल किया गया है। इसकी ऊंचाई 27 फीट, चौड़ाई 26 फीट और लंबाई 40 फीट है। अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा आगामी 22 जनवरी को होनी है, जिसको लेकर इंदौर से हाल ही में एक विशेष जलाभिषेक रथ को भी रवाना किया गया है। वृंदावन में देश का दूसरा सबसे बड़ा भव्य इस्कॉन मंदिर आकार ले रहा है, जिसके तहत वर्तमान मंदिर के स्वरूप को बदलने का काम शुरू हो गया है। 2 लाख स्क्वायर फीट में इस मंदिर का विस्तारीकरण किया जा रहा है। मंदिर को मोर पंख की आकृति की तरह बनाया जा रहा है। नए संसद भवन का नक्शा तैयार करने वाली टीम में शामिल रही देश की बड़ी आर्किटेक्ट इंजीनियर ने इसका डिजाइन तैयार किया है। इसके निर्माण की लागत 100 करोड़ रुपए प्रस्तावित की गई है। वर्तमान में श्री कृष्ण और राधा रानी के श्री विग्रह जिस स्थान पर हैं, वह उसी स्थान पर रहेंगे। पश्चिम बंगाल के मायापुर के बाद यह दूसरा सबसे भव्य इस्कॉन मंदिर होगा। उज्जैन में भगवान श्री महाकालेश्वर मनमहेश के रूप में अपनी प्रजा का हाल जानने नगर भ्रमण पर निकले। सावन और भादो की तरह महाकालेश्वर भगवान की कार्तिक माह की यह दूसरी सवारी थी, जो पूजन अर्चन के बाद राजसी ठाट बाट के साथ निकाली गई। श्री महाकालेश्वर भगवान की सवारी में पुलिस बैंड, घुड़सवार दल, सशस्त्र पुलिस बल के जवान भी साथ थे। महाकाल मंदिर से शुरू होकर सवारी शिप्रा नदी के रामघाट पहुँची। यहाँ भगवान महाकाल का अभिषेक कर पूजा अर्चना की गयी। माता वैष्णो देवी की यात्रा निरंतर जारी है और भारी भीड़ को देखते हुए अनुमान है कि श्रद्धालुओं के पहुंचने का 10 साल का रिकॉर्ड टूट सकता है। साल 2013 में सबसे ज्यादा करीब 93 लाख श्रद्धालुओं ने मां वैष्णो देवी के दर्शन किए थे। इस बार 1 करोड़ से ज्यादा लोगों के पहुंचने का अनुमान है। भवन की ओर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और माता के जयकारे गूंज रहे हैं। कटरा से भवन तक की हेलीकॉप्टर सेवा आम दिनों की तरह श्रद्धालुओं को उपलब्ध है, जबकि श्रद्धालुओं को बैटरी कार सेवा के साथ ही रोपवे यानी केबल कार सेवा भी उपलब्ध कराई गई है। कार्तिक पूर्णिमा के पावन उत्सव पर मसूरी के आर्यम इंटरनेशनल फाउंडेशन के तत्वावधान में भगवान शंकर आश्रम की स्विट्जरलैंड शाखा का शुभारंभ हुआ। शाखा का उद्घाटन स्वयं जगतगुरु प्रोफेसर पुष्पेंद्र कुमार आर्यम जी महाराज ने किया। कार्तिक पूर्णिमा के महात्म्य पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि ये दिवस गुरु नानक देव प्राकटोत्सव, देव दीपावली, कार्तिकेय प्राकटोत्सव और बैकुंठ में देवी तुलसी के प्राकट्य दिवस के रूप में भी जाना जाता है। यूरोपीय शिष्यों की मांग के अनुरूप स्विट्जरलैंड में आश्रम की रूपरेखा पर पिछले कुछ समय से विचार चल रहा था। इससे पहले मॉरिशस में भी आश्रम की शाखा शुरू की गई थी।